सत्र 2021-22 में कक्षा 10 में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हम इस YouTube चैनल पर कक्षा 10 की हिंदी का जो है विधिवत अध्ययन कर रहे हैं। हमने क्षितिज भाग 2 जो अपनी हिंदी की पुस्तक है उसका पहला पाठ शुरू कर दिया है। पहले पाठ में हमने सूरदास का परिचय देख लिया है। उसके बाद हमने जो भ्रमर गीत के जो पद हैं इनका सार भी हमने देख लिया था और पहले पद की हम व्याख्या कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में भ्रमर गीत के दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। कुल 4 पद आपके पहले पाठ में संकलित है जिसमें से हम दूसरे पद की व्याख्या कर रहे हैं। प्रसंग कैसे लिखना आपको कि प्रस्तुत पद भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास के सूरसागर के भ्रमर गीत का अंश है। यानी ये जो पद है सूरसागर के भ्रमर गीत जो प्रसंग है वहां से उद्धृत है। जो भ्रमर गीत है, इस भ्रमर गीत में जब कृष्ण मथुरा छोड़ करके कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, तब गोपियां कृष्ण वियोग में दुखी है। उन्हीं गोपियों को सीख देने के लिए, निर्गुण ज्ञान का संदेश देने के लिए, योग का संदेश देने के लिए कृष्ण मथुरा से अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। उद्धव जी गोपियों के पास आते हैं और उनको योग साधना का संदेश देते हैं, निर्गुण ज्ञान का उनको संदेश देते हैं। भ्रमर गीत में बहुत सारे पद हैं। उनमें उद्धव जी गोपियों को जो है निर्गुण ज्ञान और योग साधना का संदेश दे चुके हैं। उन्हीं के जवाब में, उन्हीं के प्रत्युत्तर में गोपियां जो है उद्धव को व्यंग्य रूप में जो है कह रही है, उनको व्यंग्य करके कह रही है कि किस प्रकार तुम्हारा योग संदेश, तुम्हारा निर्गुण ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। तुम योग साधना और निर्गुण ज्ञान में विश्वास करते होंगे, हम तो एक निष्ठ हैं, अनन्य हैं, हमारा तो एक ही आसरा है और वो है भगवान श्री कृष्ण। हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं, हम उसमें डूब चुकी हैं, हमें किसी निर्गुण ज्ञान और योग साधना की जरूरत नहीं है। उसी संदर्भ में यहाँ गोपियाँ जो है किसको जवाब दे रही है? उद्धव जी को जवाब दे रही है। और क्या कह रही है जो उनके बारे में हम देखते हैं। दूसरा पद है ये भ्रमर गीत का जो अब आपके पाठ में संकलित है। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। कक्षा 10 का पूरा पाठ्यक्रम हिंदी का इस चैनल पर करवाया जाएगा। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उदो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरहनी विरह दई, चाहती उती गुआरी जितई ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लई। क्या कह रही है गोपियां? देखिए व्यंग्य रूप में उद्धव जी को संबोधित करके कह रही है, मन की मन ही माज रही, यानी मन की मन में रह गई। हे उद्धव, कृष्ण की जगह तुम आ गए और हमारे सारे मनोरथ मन में ही रह गए। क्या क्या गोपियों के मनोरथ हो सकते हैं? इनका पहला जो मनोरथ है कि कृष्ण के साथ प्रेम मनोरथ की बातें करना,
कृष्ण के साथ प्रेम मनोरथ की बातें करना, यानी अगर कृष्ण लौट आते तो हम जो उनके साथ प्रेम भरी बातें करती, एक तो ये मन में रह गई और दूसरी थी हमारी विरह व्यथा सुनाना। हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ में भेजा है और उससे हमारी जो मन की इच्छाएं थी वो मन में ही रह गई, मन की मनी माज रही, मन की सारी इच्छाएं वो मन में ही रह गई। हमारी इच्छा थी कि यदि भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो हम उनके साथ प्रेम भरी बातें करेंगे, ये इच्छा थी। कृष्ण आए नहीं तो वो हमारी इच्छा पूरी हुई नहीं। दूसरी इच्छा थी कि जो कृष्ण के वहाँ चले जाने से, मथुरा चले जाने से, हम जो उनके विरह में पीड़ित रही, दुखी रही, हमने जो विरह वेदना सही, विरह का जो दर्द सहा, जब वो आएंगे तो हम उन्हें अपनी विरह की कहानी सुनाएंगे, विरह व्यथा सुनाएंगे, क्योंकि वो हमारी विरह व्यथा को समझ सकेंगे। लेकिन हे उद्धव, भगवान कृष्ण ने ठीक नहीं किया और उन्होंने तुम्हें यहाँ भेज दिया, और इसलिए हमारी जितनी भी मन की इच्छाएं थी वो मन में ही रह गई। कृष्ण से मुलाकात नहीं हुई, सारी मन की इच्छाएं मन में रह गई। और तुम आए, वो भी कोई प्रेम संदेश लेके आते, और तुम लेके आए योग साधना का संदेश, निर्गुण ज्ञान का संदेश। तुमने तो और हमारी विरह की आग को भड़काने की कोशिश की है, उसमें घी डालने की कोशिश की है। आगे देखिए, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाई परत कही। हे उद्धव, अब तुम बताओ, हमारे जो मन की इच्छाएं हैं, कहिए जाए कौन पे, कौन पे यानी किससे। हे उद्धव, तुम ही बताओ, हमारी इन मन की इच्छाओं को हम किससे जाकर के कहें। ना ही परत कही, किसी दूसरे से कहना ठीक नहीं है। हमारे मन की बातें तो हम केवल कृष्ण से कहना चाहती हैं, और कृष्ण है नहीं, इसलिए अब तुम ही बताओ, हम हमारे मन की बातें किससे जाकर के कहें। अर्थात हम हमारे मन की बातें किसी से कह नहीं सकती हैं, इसलिए हमारे मन की सारी भाव, सारी इच्छाएं मन में ही रह गई। और हम कुछ संदेश तुम्हें भी कह सकते थे, कुछ हमारी मन की बातें तुम्हें भी कह सकते थे, लेकिन तुम तो ऊपर से और प्रेम संदेश के बजाय ये निर्गुण ज्ञान का संदेश लेके आए, ये योग साधना का संदेश लेके आए, तो हम हमारे मन की बातें तुम्हें भी नहीं कह सकती। तो अब हम किससे जाकर के कहें, अर्थात हम किसी और से जाकर के हमारी मन की बातें नहीं कह सकते। यदि कृष्ण आते तो हम उनसे हमारे मन की बातें जरूर कहती। अवधि आधार आस आवन की, यानी अवधि, अवधि कहते समय सीमा, अर्थात जब भगवान कृष्ण वहां गए हैं मथुरा, तो गोपियों को कुछ समय बता के गए हैं कि इतने समय बाद मैं लौट आऊंगा। तो अवधि आधार, आधार थी आस आवन की, उनके आने की जो आशा थी वो उनकी अवधि आधार थी। तन मन विता सही, और उसी के कारण वो तन मन में जो है व्यथा सहन कर रही थी। सही का मतलब क्या हो जाएगा, सहन करना, अर्थात जो अवधि उनके आने का आधार थी, जिससे हमें आशा बंधी हुई थी, वो कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कृष्ण आए नहीं और कृष्ण ने जो है उद्धव जी को भेज दिया। या हम ये भी लिख सकते हैं, वापस लौटने की अवधि वापस लौटने की अवधि ही
हमारी आशा का आधार थी। अर्थात गोपियां ये कहना चाह रही है कि कृष्ण जो गए हैं किसी न किसी समय पर वो वापस लौट आएंगे, ऐसी हमें आशा थी, ऐसी हमें उम्मीद थी कि वो गए हैं तो वापस आ जाएंगे। तो उनकी लौटने की अवधि जो थी वही हमारी आशा का आधार थी, लेकिन वो आए नहीं हैं। तन मन विथा सही, और उनके नहीं आने से तन और मन में हमारे विरह की व्यथा, तन और मन हमारा विरह की व्यथा सहन कर रहा है। अर्थात कृष्ण के नहीं आने के कारण उस कृष्ण प्रेम का जो विरह का जो दर्द है, विरह की जो पीड़ा है, विरह की जो व्यथा है, वो हमारा तन मन सहन कर रहा है। अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी विरहनी विरह दई, और हम उस कृष्ण प्रेम के वियोग में, विरह में दुखी थी, पीड़ित थी। क्या यही इतना कम था जो तुमने उसमें घी डालने का काम किया और योग संदेश तुमने और सुनाया में। अर्थात हे उद्धव, तुमने, हम पहले ही वियोग की पीड़ा में दुखी थी और तुमने योग संदेश सुना सुना करके विरहनी विरह दई, इन विरहणी गोपियों को विरह में जलाया है। दही यानी जलाया, दही यानी जलाना, दहन से बना है। इसलिए हे उद्धव, तुमने जो ये योग संदेश का, निर्गुण ज्ञान का संदेश सुनाया है, इससे तो हमारी विरह आग और भड़क गई है, और उस विरह के कारण हम सारी गोपियां उस अग्नि में जल रही हैं। चाहती उती गुहारी जितई ते उठते दार बही। गोपियां कहना चाह रही है कि एक कृष्ण हमारी उम्मीद थी, आशा थी, वही हमें बचा सकते थे। हम चाहती उती गुहारी, ये कह रही कि हम कृष्ण प्रेम रूपी वियोग के सागर में डूब रही थी। अर्थात कृष्ण के वहां मथुरा चले जाने से उनके वियोग में हम डूब रही थी, उस वियोग के समुद्र में हम डूब रही थी, और हमें उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे और हमें बचा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उठते धार बही, जिधर से बचने की उम्मीद थी उसी जगह से निकलने वाली तेज धार, ये तेज धार कौन सी है? निर्गुण ज्ञान योग संदेश। निर्गुण ज्ञान और योग संदेश की तेज धार ने डुबो दिया। ध्यान दीजिए, यहां समझने की कोशिश कीजिए। गोपियां कह रही है कि हम वियोग के सागर में, विरह के सागर में डूब रही थी, हमें उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे और हमें बचा लेंगे, यानी हमारा वियोग समाप्त हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, कृष्ण ने तुम्हें भेज दिया और तुम आए, तुमने हमें जो योग का संदेश दिया, निर्गुण ज्ञान का संदेश दिया। अर्थात हमने जिधर से बचने की गुहार लगा रखी थी, वहीं से तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान और योग संदेश की जो धारा है, उसने हमें इस विरह के सागर में डुबो दिया। अर्थात जो कृष्ण हमें बचा सकते थे, उन्हीं कृष्ण ने ये योग संदेश का जो है, ये योग रूपी संदेश भिजवा करके हमें और मारने का प्रयास किया है, बचाने की जगह। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लई। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही कि अब धीर धरी क्यों, अब हम क्यों धैर्य धारण करें, अब हम क्यों धीरज रखें।
जिसको बचाने का जिम्मा दिया था उसी ने हमें डुबोने की कोशिश की है, तो अब हम क्यों धैर्य धारण करें? धीर धरे ही क्यों? धैर्य, धीर का मतलब धैर्य, धरे ही क्यों? धारण क्यों करें? अब हम क्यों धैर्य धारण करें? मर्यादा न लई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। मर्यादा न लई यानी मर्यादा न रही। जब भगवान कृष्ण ने ही मर्यादा नहीं रखी तो हम क्यों मर्यादा रखें? कृष्ण ने कौन सी मर्यादा नहीं रखी? पहली मर्यादा कि वचन भंग। कृष्ण यहां से गए थे और उन्होंने कहा था कि निश्चित अवधि के बाद वो लौट आएंगे, वो लौट नहीं आए, वचन भंग किया। पहली मर्यादा उन्होंने तोड़ दी, वचन भंग की। और दूसरी मर्यादा देखिए, प्रेम संदेश की जगह योग संदेश, प्रेम संदेश की जगह योग संदेश, प्रेम संदेश की जगह उन्होंने क्या भिजवा दिया? योग संदेश। तो जब भगवान कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया, उन्होंने ही मर्यादा नहीं रखी, तो अब हम किस प्रकार मर्यादा रखें? हमसे क्या उम्मीद की जा सकती है? इसलिए हे उद्धव, भगवान कृष्ण ने ठीक नहीं किया। उन्होंने हमारे मन की व्यथाएं, हमारे मन के प्रेम को सुनने के बजाय और उल्टा योग साधना का ये संदेश भेज दिया है जो हमें रुचिकर नहीं है। इस पद में देखें, चाहे भ्रमर गीत के सारे पद, उनकी भाषा ब्रज भाषा है और बहुत ही रंजक ब्रज भाषा का प्रयोग जो सूरदास जी ने किया है। अगर हम यहां देखें, देखो मन की मन ही, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। फिर देखिए आगे, अगर हम यहां बात करें, ये देखो प्रेम रूपी वियोग, यहां इस पंक्ति में आपके रूपक अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। फिर देखिए, अगर और देखें अपन, देखो ये अवधि, ए, आस, ए, ये 4 बार ए आ रहा है, तो यहां कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। और गोपियों के वियोग की स्थिति को यहां दर्शाया गया। वियोग श्रृंगार का यहां प्रयोग है। जो श्रृंगार रस के 2 भेद माने गए हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, यहां वियोग श्रृंगार का प्रयोग है। इस प्रकार गोपियों ने जो है व्यंग्य भरे बाणों में उद्धव को सीख देने की कोशिश की है। अब हम शीघ्र ही अगले वीडियो में जो है भ्रमर गीत का 3रा पद लेकर के आएंगे और उसकी व्याख्या करना सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।